चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में मैं आपके साथ सारिका। तो अक्सर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ऐसी कथाओं के बारे में, ऐसे रहस्य के बारे में शायद जिनको आप ना जानते हो। मैंने आपको गुरु पुराण तक की ऐसी बातें बताई हैं जिससे शायद आप वाकिफ ना हो, और इंसान को गुरु पुराण क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको यहाँ तक बता चुकी हूँ, जिसको कोई शायद नहीं पढ़ना चाहता। आज इसी के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी बात जिसको जानने के लिए लोग अक्सर गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मौत जिंदगी का एक ऐसा रहस्य है जिसको सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन जब हमसे हमारे परिजन दूर हो जाते हैं तो हम हमेशा एक ही सोच विचार में रहते हैं कि आखिर वो गए कहाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। इसी के साथ एक सवाल जिसका जवाब शायद आप भी जानना चाहते होंगे कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव को अकेला क्यों छोड़ा जाता है। जी हाँ, अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, ये सवाल जो सबके जहन में आता है। क्यों हमेशा उनके पास किसी का रहना जरूरी है? तो गुरु पुराण में से ही इसका उत्तर भी मिलता है। तो देखिए ये रिपोर्ट और जानिए इसका सच। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। अर्थात अगर पृथ्वीलोक पर कोई भी सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाली हूँ जिसका वर्णन गुरु पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गुरु पुराण की ये बातें जानते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, वो बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, यानी कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है। अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है, और जब पंचक काल समाप्त होती है तो उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गुरु पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते हैं और लाश को घर में ही रखते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति रखवाली के लिए मौजूद होता है। बता दें, मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं, और गुरु पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को उनको भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ ही ऐसा ही माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे, ताकि शव से आने वाला दुर्गंध चारों ओर ना फैले। वहीं गुरु पुराण में भगवान विष्णु गुरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं कि पक्षीराज,
इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी संतान उसके पास नहीं है, तो ऐसे में शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए, क्योंकि खुद के संतान ये मृत शरीर को मुख अग्नि नहीं देता है तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्युलोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो वो मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेता है, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास भटक रही दुरात्मा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मृत के साथ साथ उसके परिजनों को उनको भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और जिसकी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। और यही वजह है कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई इसकी रखवाली करता ही है। वहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको गुरु पुराण की ये बातें पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लिखें और शेयर भी करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं और वीडियो को जानने के लिए अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, गुरु पुराण में कई ऐसी बातें हैं जिनको शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपको हम हर एक वो बात से वाकिफ करवाएंगे जिस बात से आपका मेल और आपका फायदा जरूर हो। तो यही वजह है जिसकी वजह से कभी भी मृत शरीर को अपने परिजनों को मरने के बाद अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, तो ये वजह है जिसकी वजह से हम शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते। उस समय हो सकता है कि उस शव के आसपास बुरी आत्माओं का वास हो, और कहा जाता है कि अगर हमने शव को अकेला छोड़ दिया तो वो बुरी आत्माएं उन पर वास कर सकती है और उनका अगला जन्म इंसान के तौर पर नहीं, एक राक्षस जोनी पर होता है जिसको हम प्रेत आत्माएं कहते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो धरती से लेकर पाताल लोक तक का सफर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, ये सत्य है। यमराज साथ साथ में उनके पीछे जानवर, कुत्ते उस आत्मा के पीछे जाते हैं ताकि उसको एहसास दिला पाए कि अगर तुमने इस जन्म में कुछ भी गलत किया है, पाप किया है, तो तुझे ये भोगना होगा। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।